एक्सपायर हो गया। ये अभी चुप बैठे आप चुप बैठी है। ठीक है, डोंट टॉक आराम से व्हेन आई एम आराम से टॉकिंग, यू डॉक्टर डोंट टॉक, कीप आराम से क्वाइट। आराम सोशल मीडिया पर आपने बाबा रामदेव और डॉक्टर जयेश लेले का ये फेस ऑफ वीडियो जरूर देखा होगा, जहां जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी और डॉक्टर्स को लेकर एक विवादित बयान दिया तो वो सिर्फ ट्रोल नहीं हुए, बल्कि डॉक्टर जयेश लेले ने उन्हें लाइव डिबेट में खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन क्या डॉक्टर जयेश लेले वाकई में आयुर्वेद को कमतर नजरों से देखते हैं? क्या वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कमतर नजर से देखते हैं, या फिर वो कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं को पूरी तरीके से नकारते हैं? ये तमाम सवाल हमने पूछे डॉक्टर जयेश लेले से खुद, और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर जयेश लेले कौन है, जो कि मुंबई में बाल रोग विशेषज्ञ तो है ही, बल्कि इंटरनल मेडिसिन के भी डॉक्टर्स हैं। आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि डॉक्टर जयेश लेले आखिर कौन है, जिन्होंने लाइव डिबेट के शो में बाबा रामदेव को चुप करा दिया। हम किस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोनिल से आपको क्यों आपत्ति है? कोरोनिल से तो डॉक्टर साहब को बोल जान बचिए, वो भी तो बताइए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर लेले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब देंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से व्हेन आई एम टॉकिंग, यू डोंट टॉक, कीप क्वाइट। दरअसल जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी और डॉक्टर्स को लेकर विवादित बयान दिया तो हेल्थ मिनिस्ट्री के इंटरवीन करने के बाद उन्होंने अपना ये बयान वापस तो ले लिया, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जब बाबा रामदेव लाइव डिबेट में आए और उनके सामने आईएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले थे, तो दोनों के बीच में आपस में खूब गहमा गहमी हुई, और उसके बाद डॉक्टर जयेश लेले ने उन्हें बहुत सारे सवाल पूछ दिए, और उसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड होने लगे। हालांकि बाबा रामदेव के एलोपैथी और डॉक्टरों वाले बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपत्ति जता चुका है। जयेश लेले का इंटरव्यू दिखाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि डॉक्टर जयेश एम लेले आखिर कौन है। दरअसल एलोपैथिक डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे कि हम आईएमए नाम से जानते हैं। इसी संस्था के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। उनका क्लिनिक मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में है। वो काफी सीनियर डॉक्टर हैं और 1969 से मेडिकल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मुंबई के बीचीबाई कॉलेज से की है। वो जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर है, यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। वो खुद भी ये बताते हैं कि वो हर दिन 3000 से 3500 लोगों को देखते हैं। डॉक्टर जयेश लेले मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ मेडिकल एसोसिएशन में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। वो आईएमए की मेडिकल एक्रेडिटेशन कमेटी के सदस्य हैं। आईएमए में स्टेट लेवल पर भी वो पद संभाल चुके हैं, यानी कि वो महाराष्ट्र के आईएमए चीफ रह चुके हैं 2015 से 16 के बीच में। आपको ये बताते चले कि 2015 में भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें प्रोफेसर श्रीधर शर्मा ओरेशन अवार्ड भी शामिल है। तो चलिए, जो हमने डॉक्टर जयेश लेले से बातचीत की है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है बाबा रामदेव और आयुर्वेद के बारे में, आइए आपको बताते हैं। तो सर, जो कल का डिबेट रहा उसमें आपने जो कुछ क्लास लगाई बाबा रामदेव की, उसके बाद का रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है आपको? नहीं, उसके बाद का रिस्पॉन्स मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लोगों का बहुत फोन आ रहा है। इनफैक्ट अभी एक आधा घंटे का मेरा इसके पहले ही इंटरव्यू चालू था, उसके अंदर फोन मैंने साइलेंट पे रखा था तो मुझे 20 फोन आके गए। एंड एवरी चैनल, एवरी मतलब डिजिटल हो या मतलब लाइव चैनल हो, मुझे बुला रहा है। और देर आर सी बेसिकली मैं आपको सब मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, मैं सिंपल मेरा फैमिली फिजिशियन हूँ और मैं मेरा खुद का दवाखाना, मतलब जो एक सिंपल क्लिनिशियन होता हूँ, मैं काम करता हूँ मैं, तो मुझे दवाखाना जाना ही पड़ता है। एट द सेम टाइम अभी दिल्ली का मेरा ऑफिस बंद है, तो मैं मुंबई में हूँ, तो मुझे दिल्ली का ऑफिस के बारे में कुछ ना कुछ, वहाँ के दिल्ली का ऑफिस बंद होगा तो भी हमारा जो स्टाफ जो है वो घर से काम कर रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ बैंक का ट्रांजेक्शन है या कुछ के बारे में पता करना पड़ता है। तो आई हैव वेरी लिटिल टाइम। उसके बाद में भी आगे जाके हमारे कुछ ना कुछ मीटिंग्स जो चालू रहती है नहीं उसके है,
लेकिन ये जो इश्यू सैटरडे से अचानक, फ्राइडे से इनफैक्ट अचानक जो चालू हो गया, वो अभी प्राइम इम्पोर्टेंस ले लिया है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये प्राइम इम्पोर्टेंस पे चलेगा। और वी आर गोइंग टू टेक अप दिस टू द रियल, टू द अल्टीमेट, बिकॉज वी दिस इज अ हाई टाइम। हम लोगों ने इसके ऊपर थप्पड़ खाई है, सीधी बात मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा क्या मूवमेंट था, वो जो मूवमेंट था जब आप बाबा रामदेव से फेस ऑफ था और आपने उन्हें सीधे कह दिया कि चुप रहिए, सुनिए मेरी बात को, वो क्या मोमेंट था? क्या आपको क्योंकि आप कई मौकों पर, मैं क्योंकि आपका प्रोफाइल जो है मैं थोड़ा होमवर्क भी कर रही थी, तो मैंने देखा कि आप कई मौकों पर कई चीजों पर बोल चुके हैं। आप डॉक्टर्स पे जो हिंसा होती है उस पर बोल चुके हैं, और होम्योपैथी को लेकर भी आप बहुत कुछ, आप इससे पहले भी अपनी आवाज उठा चुके हैं। लेकिन वो जो मूवमेंट था जब एलोपैथी पर तमाम सवाल खड़े किए गए, तो वो क्या मूवमेंट था कि आपको बाबा रामदेव के साथ आप पूरा फेस ऑफ में आ गए, आपने उन्हें कड़े कड़े शब्दों में ये जवाब दिया है? दो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, और मैं एब्सोल्युटली जहाँ एथिकल प्रैक्टिस होती है वहां मैं खड़ा रहता हूँ। आप किसी से भी लास्ट मेरे 45 इयर्स का एक्सपीरियंस देख लीजिए। और कल जो मैं देख रहा था, तो जो वो बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। और दूसरे बाद में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट पास रह चुके डॉक्टर राजन शर्मा, वो भी बोल रहे थे। वो उसको भी वो बोलने को नहीं दे रहा था बीच में। तो जब भी मेरा टर्न आया, तभी मैंने पहले ऑब्जेक्शन लिया कि ये तीन जो पिक्चर में, ये कोरोनिल की दवाई का एडवर्टाइजमेंट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज अ पब्लिक डोमेन। और पब्लिक डोमेन में जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू कैन नॉट एडवर्टाइज एनीथिंग। अगर मैं आईएमए का हूं, तो मैं आईएमए का लोगो लगाऊं तो बात अलग है। लेकिन आईएमए के नाम से मैं कोई फार्मा कंपनी या मैं कोई दूसरे का एक एडवर्टाइजमेंट करूं, तो वो गलत बात है। तो इसमें मैं दो चीज मेरे ध्यान में था। एक अभी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ, और वो आज तक वो अभी भी ट्रू है। एक नंबर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, हमारे जो 1700 ब्रांचेस है, 26 स्टेट है, उसमें कितने ऑफिस बेरर्स है, कितने स्टेट सेक्रेटरी है, कितने स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल, यू कैन इमेजिन। आज इतनी बड़ी 3.5 लाख मेंबर है। एक भी डॉक्टर आईएमए से एक भी पैसा जिंदगी में लेता नहीं है। एक बार वो लाइफ मेंबर बन गया, तो लाइफ मेंबर बनने के बाद में आईएमए का कुछ भी काम होगा तो अपने जेब में से पैसे निकालता है। लेकिन सैलरी एक भी नहीं है, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी सैलरी मिलता नहीं है। वेर एज दिस पर्सन जो टोटल कमर्शियल, टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का करता है, इसके लिए मैंने उसे इमीडिएटली पहले ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये सामने से हटा दीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज दिस इज नॉट द वे दैट यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक डोमेन, जब भी ये ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरे पॉइंट के ऊपर जब भी मैं बोल रहा था, तो वो मुझे अड़ाने लगा। तभी मैंने उसको बोला कि यू कीप क्वाइट, लेट मी टॉक। क्योंकि जब भी वो बोल रहे थे, तभी मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो मेरा टर्न आया, तो डिबेट है, डिबेट में मेरा टर्न आया, तो मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। और वो हर टाइम, आपने पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम देखा होगा, हर टाइम ही वॉज ट्राइंग टू डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब क्या? मैं उसको क्लियर कट एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने ये जो वीडियो आपने वायरल किया, उसमें जो जो आपने गंदी बातें डॉक्टरों के ऊपर की है, ये आपको शोभा देती है क्या, खेदजनक है? उसके बारे में उसको बोलना नहीं था। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो लोगों को मालूम है। तो जैसे ही हमारा सुबह को लीगल नोटिस गया, शाम को उन्होंने एक फालतू स्टेटमेंट भेज दिया। दूसरे दिन सुबह को मिनिस्टर का लेटर गया कि आप विड्रॉ करो, तो शाम को उसका स्टेटमेंट आ गया। दोनों स्टेटमेंट में क्यों फर्क है? वो दोनों स्टेटमेंट में भी इतना फर्क है, आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये समझ में आ रहा है। वो खुद समझ गया कि मेरी कुर्सी हिल गई है, मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट जो था 1-2 महीने पहले, वो निकल गया है। ये क्लियर कट है। तभी जाके हमको इसके ऊपर, मैंने वो वही क्वेश्चन उसको पूछ रहा था, लेकिन उसको आंसर देना नहीं था। आप देखो, उसने एंड तक आंसर नहीं दिया है इसके बारे में। एक मीडिया का, सोशल मीडिया का एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और खास तौर पर आप, क्या आयुर्वेद जो है क्या उसके खिलाफ है, या फिर आपको कोई आयुर्वेद से दिक्कत है? तो क्या इसको क्लियर करना चाहेंगे आप? 100% क्लियर करना चाहूंगा। आज के तारीख में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी सिस्टम, आयुर्वेद ही नहीं, सभी सिस्टम जो इंडिया में है, जैसे इंडिया में होम्योपैथिक है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है और एलोपैथिक है, ये चारों सिस्टम उसके सिस्टम में चलती है। उसके अलग अलग मेडिकल कॉलेज है। लेकिन जब भी आयुर्वेदिक जो है, वो आयुर्वेदिक सबसे हमारे इंडिया का जुना है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं।
आयुर्वेदिक में भी जूना में चरक सुश्रुता और जो भी उनके जो ग्रंथ थे उसके हम लोग मानते हैं। और उसके आगे जाके लेकिन जितना आज के तारीख में एलोपैथी में रिसर्च और डेवलपमेंट हो गया, आज एलोपैथी इतना आगे बढ़ा क्योंकि एलोपैथी में वर्ल्ड ओवर रिसर्च हो रहा है। आप देखो, एक्सरे देखो, सोनोग्राफी देखो, आप ब्लड टेस्टिंग देखो, आज कितने टाइप के एंटीजन टेस्टिंग आ गए। कोरोना जब भी आया तभी अपने पास कितने टेस्टिंग थे, और आज देखो कितने टेस्टिंग है, रैपिड एंटीजन है आपके पास, आरटीपीसीआर है, कितने और अभी तो हमारे पास आरटीपीसीआर हमने आज ही किट मंगवा लिया है जो 4 घंटे में रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब है कि जितना एडवांटेज हो गए हैं तो नेचुरली हम लोग उसके ऊपर जास्ती ध्यान देते हैं, और आयुर्वेदिक को जास्ती ध्यान नहीं मिलता है। वो हमारा मिस्टेक नहीं है, गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया, गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट उसके बजाय वो आज मिक्सोपैथी ला रही है। अब ये मिक्सोपैथी अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जिस क्योंकि आपने ये टॉपिक निकाला है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये मिक्सोपैथी में चारों मिक्सचर करके ट्रीटमेंट करना ये उनका कहना है। लेकिन हम वो ऐसा बोलते हैं कि देखो मैं एलोपैथी हूँ, मेरे को एलोपैथी दवा लेनी है तो ये पेशेंट का चॉइस है, मैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं। आयुर्वेदिक दवा लेनी है, आप आयुर्वेदिक दवा ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेदिक दवा के अगेंस्ट हम नहीं है हम। लेकिन इस तरह से कोई भी हमारे ऊपर कोई पत्थर उछालेगा तो उसका पत्थर का जवाब तो हम कह रहे अच्छी तरह से देंगे, वो तो 100% है। क्योंकि आज उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर जो हमारे 3.5 लाख एलोपैथी के आईएमए के मेंबर है, उसी के साथ में 7 से 8 लाख एलोपैथिक इंडिया में डॉक्टर्स है। उसी के साथ में वर्ल्ड ओवर आप कोई भी कंट्रीज जाइए और आप मुझे बताइए कि कौन से कंट्रीज में आयुर्वेदिक दवाई का सिस्टम चल रहा है। कोई भी कंट्री में नहीं है, सब जगह पे ये कोरोना का ट्रीटमेंट ये एलोपैथिक में हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट से वर्ल्ड ओवर में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमको पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या स्टेटमेंट आ रहा है। इससे डॉक्टरों के मॉरल अफेक्ट हो रहा है। आज के तारीख में जो डॉक्टर 14 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी ये जो उसका आगे का भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा एक स्टेटमेंट, इतना होने के बावजूद ये आदमी ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया कि 1000 डॉक्टर तो वैक्सीन लेके भी मर गए, तो वैक्सीन क्यों लेने का, इनको खुद को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो हमको क्या ट्रीटमेंट देंगे। ये भी गलत है, क्योंकि इसको ये भी मालूम नहीं है कि दिसंबर 2020 तक इंडिया में 748 डॉक्टर एक्सपायर हो गए, जिसका पूरा डेटा हमारे पास है, जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। हमने वो डेटा गवर्नमेंट को दिया और बताया कि देखो ये 748 डॉक्टर एक्सपायर हो गए, इनका जो भी आप कुछ मदद कर सकते हो तो दे दो। उसमें से काफी डॉक्टर यंग थे, जिनकी फैमिलीज बच्चे यंग थे, जिनकी फैमिलीज जो मतलब टीचिंग उसका स्कूलिंग कॉलेज पूरा नहीं हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन जनवरी से मार्च तक आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर मरा नहीं। लेकिन अप्रैल 2nd वीक से लेके काल के तारीख में हमारे 450 डॉक्टर मर गए। क्यों? आज के तारीख में आपने देखा होगा कि सेकंड वेव में हालत क्या हो गया। जो हमारे लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में 98,000 थे, वो आज केसेस कितने बढ़ गए, 4 लाख के ऊपर पहुंच गए। हमारे पास सफिशिएंट बेड नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, आईसीसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। ये सब प्रॉब्लम आया तो ये डॉक्टर लोग भी कमी है, पैरामेडिकल वर्कर भी कमी है, और ये डॉक्टर जिनको एक्चुअली कोरोना में उनको 4 से 6 घंटा ही काम करना चाहिए, उनको 10 से 14 घंटा काम करना पड़ा। 2 डॉक्टरों ने सुइसाइड किया। क्यों? क्योंकि उनसे ये देखा नहीं गया कि जिस तरीके से ट्रीटमेंट देना, ये पेपर में है, मेरे नहीं है, ये इट इज देयर इन द रिकॉर्ड ऑन द, यू कैन गो ऑन द नेट एंड चेक इट। तो ये बाबत में ऐसे डॉक्टरों का मॉरल डाउन करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन डॉक्टर लेले, इसी के बीच में एक बहस ये भी हो रही है कि जिस तरीके से एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक जो है वो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, क्या ऐसे में जब हम कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे हैं, लाखों लोगों की मौत हुई है, करोड़ों केसेस सामने आए हैं, भारत तीसरे नंबर पर है, तो क्या ऐसे में क्या चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, क्या ये मॉरली करेक्ट सभी के लिए है कि हम इस बहस में पड़े? क्यों ना प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर आयुर्वेदिक को एक मिनट, अगेन आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। इसमें ये हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आयुर्वेदिक एलोपैथिक झगड़ा करवाने का, हमको कोई टाइम भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं हमको टाइम भी नहीं है, और ये बहस हमने नहीं शुरू किया है। ये बहस शुरू किया है क्योंकि उनका कोरोनिल की दवाई की सेल नहीं हो रही है। अभी ये मार्केटिंग गिमिक है।
आप देखो उसका क्या है, 4 दिन के पहले, अभी 4 दिन के पहले अचानक एक आदमी एक वीडियो वायरल कर देता है जिसमें बोलता है कि एलोपैथी बकवास है, एलोपैथी खिलवाड़ है। अरे व्हाट राइट ही हैज गॉट? और मैं तो आपको बोलता हूँ कि अंडर द एपिडेमिक एक्ट, अभी अपने यहाँ इंडिया में एपिडेमिक एक्ट चालू है, एपिडेमिक एक्ट के अंदर कोई भी आदमी गलत फहमी, अगर गलत इंफॉर्मेशन देना या गलत ये ट्रीटमेंट देना, इसके लिए ही कैन बी अरेस्टेड एंड अनबेलेबल ऑफेंस है ये, उसको बेल भी नहीं मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम जो है और गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसके लिए हमको कंप्लेंट करना। एक आसान भाषा में अगर आप ये समझा पाए कि आखिर इस वक्त जो ये आपने आवाज उठाई और आपने बाबा रामदेव को जो जितने भी जवाब दिए हैं, वो आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसके लिए ही पड़ी कि ये टोटल मिसगाइडिंग वाला आंसर था कि आप इसके ये चारों चीज का मतलब क्या था कि आप एलोपैथिक मत लो लेकिन मेरी दवाई ले लो। अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसने एलोपैथी क्या पढ़ा है, इसने आयुर्वेदिक क्या पढ़ा है? इसने या तो ना तो BAMS डॉक्टर है, इसलिए तो है एक योग गुरु है जो वो बन के जाके आज खुद को बोल रहा है, ये डॉक्टर भी नहीं है। आज उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आज कल के डिबेट में मुझे उसको बोलना पड़ा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका जवाब नहीं था। आप वो पढ़िए, आप सुनिए, उसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास में। और ये आदमी बोल रहा है जो MD MS और MCH किए हुए डॉक्टरों को बोल रहा है कि आपका ऑक्सीजन गलत है, आपका ये गलत है ट्रीटमेंट। अरे कुछ तो लर्ज करो इसका, आज कुछ तो कॉमन साइंस रखो, कौन कितना पढ़ा है। वो ऐसे ही नहीं MD MS होते हैं और आप बोल रहे हैं कि आप एलोपैथिक दवाई खराब है, खिलवाड़ है, ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर लेले वक्त वक्त पर डॉक्टरों के हितों की आवाज उठाते रहे। वो खुद भी ये कहते हैं कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी के हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश का भी विरोध किया था जब होम्योपैथिक डॉक्टरों को एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की छूट दी जा रही थी। इसके अलावा वो डॉक्टरों पर होने वाली हिंसा को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं। साल 2019 में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पूरे देश भर में 30 से 40% डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी हिंसा का सामना जरूर किया है। उनका ये कहना था कि ये ट्रेंड दुनिया भर में ही नहीं बल्कि भारत में भी पैर पसार रहा है। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और जो उन्होंने बातें बाबा रामदेव के अलावा कोरोनिल किट पर कही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।